नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, गुड इवनिंग। आज महत्वपूर्ण विषयों पे आप लोगों के बीच में बात करना चाहूँगा। विषय है मैया योजना। काफ़ी दिनों से मैं सुन रहा था मैया योजना में 1000 रुपये मिल रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले झारखंड सरकार द्वारा एक कुछ नियम में मैया योजना के कुछ नियमों में चेंजेस किया गया है, जिसमें 7 नियम महत्वपूर्ण हैं, जिसके आधार पर जिनको मैया योजना का लाभ मिलता था उनको मिलेगा, और जो उस नियमों के अंतर्गत नहीं आएंगे उनको उस नियमों का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये सूचना साझा किया जाए, तो मैं आप लोगों के बीच में आज मैया योजना के विषयों को लेकर एक ब्लॉग बनाना सोचा। तो दोस्तों, मैया योजना में जो 7 नियम हैं, जो चेंजेस किए गए हैं, जैसे पहले क्या होता था कि सबों को इसका लाभ मिलता था, जितने भी लाभार्थी हैं सबों को इसका लाभ मिल रहा था। अब वैसा नहीं है। अब कुछ चेंजेस है, जिसमें जो 7 नियम हैं उसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपका मैया योजना का जो लाभ आपको मिल रहा था अब वो बंद हो जाएगा। और अगर उसके बाहर है आप, 7 नियमों के बाहर है आप, तो उसका लाभ आपको मिल पाएगा। जिसमें सबसे पहला नियम है कि जो भी महिलाएं वो किसी जॉब से जुड़ी हैं, जैसे सर्विस में हो या फिर प्राइवेट सर्विस में हो या किसी भी सर्विस से जुड़ी हो, तो उनको ये लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरा नियम है कि क्योंकि आप अगर जॉब करती हैं तो आपका पीएफ भी कटेगा, तो अगर आपका ईपीएफ कट रहा है तो भी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तीसरा, आपके घर में कोई भी व्यक्ति सरकारी जॉब से या सरकारी संस्थान से जुड़ा हुआ है, उनको भी ये लाभ नहीं मिल पाएगा। चौथा, अगर आप पेंशनधारी हैं, अगर आपको पेंशन मिलता है या फिर आप वृद्धा पेंशन या किसी भी पेंशन में आते हैं, आप उस कैटेगरी में आते हैं, तो भी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। पांचवा, कि इसकी जो आयु सीमा निर्धारित की गई है 18 से लेकर 50 वर्ष, अगर उस आयु सीमा में भी अगर आप आते हैं तो आपको मिलेगा इसका लाभ। अगर आप 18 से 50 साल के ऊपर यानी 50 साल यानी 12 दिसंबर बोल रहा हूँ, ये दिसंबर 30 तारीख तक अगर जिस महिलाओं का आयु 50 वर्ष हो चुका है उनको भी ये लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये 12 दिसंबर तक जिनका भी आयु 50 वर्ष हो जाता है उनका भी उस नियमावली से नाम रद्द कर दिया जाएगा। तो ये कुछ नियम है, जिस नियम के अनुसार झारखंड सरकार ने मैया योजना का एक नया जो चेंजेस किया है, जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, तो आप लोग भी देख लें कि आप इन किस नियमों के अंतर्गत आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो अवश्य ही आपको इसका लाभ प्राप्त होगा, और अगर इस नियमों के बाहर हैं आप, इस नियमों के अंतर्गत अगर आप देख लें कि अगर आप इस नियमों के बाहर है तो आपको इसका लाभ परिपूर्ण तरीके से मिलेगा, अदरवाइज इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। ये एक विषय हो गया। दूसरा विषय है कि जो महिलाएं इनका लाभ ले रही थी
आप ये ध्यान रखें कि उन महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो महिलाएं उनका लाभ ले रही हैं, अगर ये जो नियम बनाए गए हैं मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। इसमें किसी तरह की जो भी उस समय त्रुटियां हुई थी, अब वो त्रुटियों को सुधार किया गया है। क्योंकि उस समय एक नया नियम, उस समय चूंकि इसको आधारभूत स्थिति में उसको जमीनी स्तर पर लाना था, तो उसने उस समय सरकार ने अपना जो अहम भूमिका निभाया उसमें वो सक्सेस रहे। सेकंड है कि इसमें जो भी त्रुटियां थी उसको सुधार किया गया है। उस सुधार के बाद में उसमें जो भी चेंजेस किया गया है, तो वो भी चेंजेस मेरे ख्याल से सही है। क्योंकि मैं अगर एक तरह से समझें तो इस लाभ का ये लाभ जो है उन महिलाओं को मिलना चाहिए जो इन नियमों में नहीं आती हैं और जो अनएम्प्लॉयड हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये जो लाभ है छोटा सा रकम ही है, जो 2500 का पहले 1000 रुपये मिलता था, फिर अभी 2500 रुपये कर दिया गया। तो इस लाभ में जिन महिलाओं के का बैकअप नहीं है, जिन महिलाओं का परिवार नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनका आय बहुत ही निम्न है या फिर निम्न क्या तो जैसे तैसे वो कमाती होंगी या फिर नहीं कमाती हैं, जो किसी पर आश्रित है, उन महिलाओं के लिए ये लाभ बहुत ही एक सपोर्टिव एक हैंड है, एक सपोर्ट है। और उन महिलाओं को जो महिलाएं इस नियम के अंतर्गत आती हैं, उन महिलाओं को भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घर पे आय का स्रोत बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो सरकार का उचित पैसा है, उचित रकम है जिसको बोलते हैं हम लोग एग्जैक्ट मनी, जो सरकार का है जो पैसा है, वो सही जगह पे उपयोग हो तो अच्छा है। हाँ, इसके लिए हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि हम उस सारे नियमों का पालन करें जो सरकार उन गरीब महिलाओं के लिए इस योजना के आधार पर धरातल पर हमारे बीच में लाए हैं। तो उस नियमों का हम लोग को स्वागत भी करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बिकॉज ये उन गरीब महिलाओं के लिए एक योजना बनाया गया है जिनका आय का कोई स्रोत नहीं है। ये 2500 रुपया उनके लिए बहुत बड़ा एक रकम है, लेकिन 2500 रुपये में, और चूँकि अगर राशन कार्ड है उनके पास में, और भी जो भी सुविधाएं जो स्टोर से सुविधाएं मिलती हैं, अगर वो सब रहे तो 2500 रुपये में वो अपना लालन पालन कर सकती हैं। या फिर अगर दूसरे स्तर से अगर देखा जाए तो अगर छोटे बच्चे उनके घर पे हैं तो उस बच्चों का दूध और छोटी छोटी जो भी बच्चों की आवश्यकताएं होती है वो पूरा कर सकती है। और स्कूल का फीस हो गया, चूँकि आप भी जानते हैं कि स्कूल का आज के समय कितना महंगा हो गया। बट इसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकार ने शिक्षा अभियान के तहत बहुत सारे योजनाएं ऐसी बनाई हैं जिसमें शिक्षा का भी लाभ उन बच्चों को भी प्राप्त हो रहा है जो रूरल एरिया में रहते हैं, जिनका कोई आय नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहेगा। इस योजना का लाभ के लिए बहुत एक बड़ा सपोर्ट बन करके आएगा। तो हम लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। और जिन महिलाओं का इस योजना से नाम कट गया है उनको भी इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए जो लाभ मिला है, लेकिन ये उचित तरीके से उचित लोगों के बीच में ये चीज़ प्रॉपर वे में जाना चाहिए, ताकि जब सरकार ने हमारे बीच में योजना लाया है और हमें सरकार पैसा दे रही है तो रेक्टिफिकेशन करके उसको वैसे लोगों के बीच में, गरीब महिलाओं के बीच में इस योजना का लाभ पहुंचना चाहिए जो सही में उसके लायक है। तो मैं अपनी जानकारी यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड शुभ रात्रि। जय श्री